गुड मॉर्निंग भारत, आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि आखिर कब जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया हो पाएगा। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के आने के बाद भी आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की जो एक्टिविटीज़ है वो कम नहीं हो रही है। तो आखिर क्या ऐसे मेथड्स है, क्या विधि है, क्या जो रास्ते हैं सरकार को अपनाना चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर में अब आतंकियों पर फुल स्टॉप लग सके। आपने हाल ही में देखा होगा कि फिर से जम्मू कश्मीर में जो सिविलियंस हैं, इस बार उस पर टेररिस्ट ने अटैक किया जिसमें से एक डॉक्टर समेत 6 लेबर्स की जान जाती है। और यहाँ पर हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री कड़ी निंदा के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं और वह कर रहे हैं कि जवाब देंगे। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या ऐसे मेथड्स, जो एक्शन है वो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट को लेना चाहिए ताकि जो टेररिस्ट है उस पर फुल स्टॉप लग सके। तो आप क्या सोचते हैं, आप भी अपने कमेंट में बताइएगा, लेकिन हमारी तरफ से हम कोशिश करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अब वैसे तो भारत जी सरकार जो है हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन कर रही है। आप देखते होंगे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, एयरपोर्ट्स के प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि भारत सरकार को खुद तो कोशिश कर रही है। हमारी इंडियन आर्मी नो डाउट कि वो सैल्यूट के काबिल है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो हो रही है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट को जो इंटेलिजेंस एजेंसियां है कहीं ना कहीं वो भी विफल रह रहे हैं और आर्मी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको शायद हाथ बंधे हैं या फिर उनको खुला छूट नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से ये एक्टिविटीज़ है जो बार बार होते जा रही है। आप देख सकते हैं इतने सारे मॉडर्न वेपन्स है, इतने सारे टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके बाद भी अगर आतंकी इस तरह से अटैक कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडियन गवर्नमेंट और जो खुफिया एजेंसी उसके एक्टिविटीज़ पर सवाल उठता है। क्योंकि जब आप देख सकते हैं कि 46 जवानों की जो शहादत हुई थी उसी समय भारत सरकार को इतना कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। केवल एक अटैक कर देने से, पाकिस्तान में बम गिरा देने से आप सोचेंगे कि ये एक्टिविटीज़ रुक जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट में आए दिन कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही है। तो आखिर कैसे ऐसा लग सकता है, फुल स्टॉप कब लगेगा, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को अब जो टेंडर है, जो सिक्योरिटी का टेंडर है या आतंकवादी का सफाइयों का टेंडर है, उसको जारी करके उसको इजराइल जैसे कंट्री पर दे देना चाहिए? क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि इजराइल ने अपने नागरिकों पर हुए जो हमले थे उसका बदला किस तरह से लिया है। आप देख सकते हैं गाजा पट्टी को उसने क्या हालत कर रखी है। उसके बाद लेबनान में आप देख सकते हैं। और अगर हिस्ट्री में देखें तो 1948 में इजराइल को जब आज़ादी मिली थी उस समय भी देखिए कि इजराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। फिर 1967 में उसने फिर वॉर लड़ा था, 6 डेज वॉर। उसके बाद फिर बहुत सारे ट्रीटीज़ किए इजिप्ट के साथ, जॉर्डन के साथ, और हर बार वो अपने दुश्मन को घर जा करके सीधे वार करता है, न कि भारत के मंत्रियों की तरह बस कड़ी निंदा। और टाइम के साथ इस घटना को भी कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबा दिया जाएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि शहादत के समय उन्होंने अटैक तो किया था, सर्जिकल स्ट्राइक तो किया था, लेकिन अब देख सकते हैं कि 5 सालों में उन्होंने ऐसा कोई एक्शन नहीं किया जिससे आतंकी डरें। जबकि आतंकियों ने बहुत सारे एक्शन किए। आप हिस्ट्री अगर चेक करेंगे तो बहुत सारे अटैक्स जम्मू कश्मीर में हुए। कभी 1 जवान शहीद होता है, कभी 2 जवान शहीद होते हैं, कभी 3 जवान शहीद होते हैं, और इस बार 7 लोग शहीद हुए हैं। तो क्या आप भी यह सोचते हैं कि अब भारत सरकार को इजराइल के साथ बाईलेटरल मीटिंग करना चाहिए, हमारे विदेश मंत्री को जा करके उनको इनवाइट करना चाहिए? क्योंकि खुद तो ये शायद डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका 3rd टर्म है। 3rd टर्म में ऐसा नहीं लगा कि एक स्ट्राइक के बाद कुछ भी ऐसा वर्क करते नहीं दिख रहे हैं जिससे कि फुल स्टॉप लगे। फुल स्टॉप मतलब फुल स्टॉप, एक भी आतंकी हमारे जम्मू कश्मीर में घुस न पाए, इसके लिए सर्च ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अगर पहले बोला जाता तो पहले आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे एक्ट नहीं लगते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास हो चुका है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस भी हो चुके हैं। उसके बाद भी आप देखिए कि आतंकवादियों की जो हिम्मत है वो क्यों ऐसा आ रहा है। तो भारत सरकार को इजराइल जैसे छोटे से देश, जहां पर मुझे लगता है कि उतने तो हमारे मिलिट्री में, आर्मी में जो जवान होंगे उतनी उनकी पॉपुलेशन होगी, वह देश जब सारे कंट्री इजिप्ट, लेबनान, यहाँ पर सीरिया, सऊदी अरबिया, ईरान, किस से वो अकेले लड़ रहा है, और इसीलिए देख सकते हैं कि वो अपने वजूद पर कायम है। तो भारत सरकार को भी शांति प्रियता को कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, और जो 7 जवानों की साथ जो हमारे सिविलियंस की जान गई है उसका जवाब तो लेना होगा, चाहे वो जवान हो चाहे हमारे आम इंसान हो। किसी की भी इस तरह से जब मन आता है तब आतंकी वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, और
अटैक करके फिर छुप जाते हैं और सरकार जो है फुल स्टॉप नहीं लगा पा रही। तो क्या आपको भी लगता है कि भारत सरकार को अब इजराइल के साथ इस तरह से मीटिंग करनी चाहिए और उनको टेंडर देना चाहिए और 1 साल तक वेट करना चाहिए कि इजराइल आखिर करता है क्या? तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के मंत्रियों को कड़ी निंदा की जो डायलॉग्स है उसे बोलना छोड़ना चाहिए और कहीं ना कहीं एक्शन करना चाहिए, इजराइल से सीखना चाहिए। अगर खुद नहीं कर पाते, हमारे आर्मी को फ्रीडम दे देना चाहिए कि आप जाइए और इजराइल के आर्मी की तरह आप बताइए। तो हमारे आर्मी में भी इतना पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेता की यहाँ पर समझ जाइए कि इनएक्टिविटी है या फिर कहीं ना कहीं कमजोरी है कि वो उनको खुला छूट नहीं देते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आतंकी हमले जो रुक सकते हैं और अगर डायरेक्ट हमारे आर्मी को पावर नहीं देता तो इजराइल से भी मदद लेनी चाहिए, उनसे टेक्नोलॉजी लेना चाहिए और उससे हिम्मत लेना चाहिए। आप वहाँ से डिफेंस वेपन्स तो लेते हैं लेकिन उसके जज्बा को लेना चाहिए, क्योंकि देश बड़ा छोटा हो सकता है और देश वेपन्स से नहीं अपने जज्बे से युद्ध जीतता है, लड़ाई जीतता है, वॉर जीतता है। तो देख सकते हैं इजराइल एक छोटा सा देश, चारों तरफ उसके मुस्लिम कंट्रीज, फिर भी वो अकेले डटा हुआ है और एक बार अगर उसमें अटैक होता है तो वो इतना सामने वाले का हालत ख़राब कर देता है इकोनॉमिकली और फिर फिजिकली कि वो दोबारा उसकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है, चाहे वो कोई हिंदू मुस्लिम दंगे हो उस पर भी सरकार ऐसा एक्शन नहीं लेती ताकि वो ख़त्म हो जाए। सेम उसी प्रकार से प्लस पॉइंट फैक्टर कहीं ना कहीं लगता है कि आतंकवादी को भी जो है फुल स्टॉप नहीं लगाना चाहती, क्योंकि इससे सिंपैथी के लिए कहीं ना कहीं वो ट्रम्प कार्ड क्या खेलना चाहती है। तो सरकार को ये करना चाहिए। 3rd टर्म उनका आ चुका है, अब पूरा पावर भी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज भी बन चुके हैं और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन भी करवा चुके हैं। तो अब देर नहीं करना चाहिए, इजराइल से सीख लेते हुए वहाँ पर अटैक करना चाहिए और ज़रूरत भी पड़ता है तो पाकिस्तान तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सिविलियंस को अटैक किया गया है। और मुझे लगता है कि अगर आपका मकसद ठीक है और आप पाकिस्तान पर अटैक भी करते हैं तो पूरा वर्ल्ड जो है आपका साथ देगा, क्योंकि टेररिज्म को केवल आप बाइलेटरल जो मीटिंग्स है उसमें ख़त्म करेंगे, ये डायलॉग नहीं देना चाहिए। आपको इनिशिएटिव लेना होगा और इसमें अटैक करना ही होगा और एक बार भारत को फिर से तैयार होना होगा, क्योंकि भारत को देखे होंगे कि 1965 को वॉर किया था, 1962 में चाइना के साथ वॉर किया था और 1971 में पाकिस्तान के साथ फिर से वॉर हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिर 1999 में कारगिल जो वॉर हुआ था। तो यहाँ पर अब ज़रूरत हो गया है, उसके बाद बहुत समय हो गया, तो इससे पाकिस्तान और आतंकवादियों को ऐसा लगता है कि भारत अब ज़्यादा ही शांति प्रिय हो चुका है और वो कभी भी चाहे उसके 46 जवान मारो, चाहे 7 सिविलियंस मारो, चाहे 1-2 सैनिक को जब चाहे आप मार दो, क्योंकि भारत की तरफ से अटैक नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इससे भारत की जो कायरता नज़र आ रही है, आपको भी क्या लगता है कि अब भारत को इजराइल से सीखना चाहिए और इजराइल से सीखते हुए अगर एक भी अटैक अब होता है तो पाकिस्तान पर सीधा सीधा अटैक कर देना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर के जो फादर हैं वो भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। और आपको सबको पता है कि वहाँ पर एक तरफ तो चाइना और एक तरफ पाकिस्तान है और एक है जम्मू कश्मीर। तो आतंकवादी आते कहाँ से, ये क्लियर है। तो भारत सरकार इतनी डरी क्यों है? ऐसे तो ये बहुत बड़े बड़े बातें करती हैं, हम विदेश में जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, लेकिन इजराइल कभी भी आप देखेंगे कि उसके प्रधानमंत्री जो है विदेश में इतना सा पॉपुलरिटी नहीं लेते। वो काम से अपने दुनिया को हिला करके रखें, उसमें यूएसए भी नहीं बोल पा रहा है। और इजराइल से बहुत ज़्यादा पावर, चाहे वो टेक्निकल पावर हो चाहे इकोनॉमिकल पावर हो, आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास है। तो इंडिया आखिर क्यों ऐसा एक्शन नहीं ले रहा है? और बात जब आ रही है टेररिस्ट को ख़त्म करने की, ये नहीं कि मिलिट्री से आपको वॉर करना है, आपको टेररिस्ट को ख़त्म करना है। उसके साथ सपोर्ट में अगर पाकिस्तान भी आता है तो आपको वार की जो डिक्लेरेशन है वो कर देना चाहिए और इजराइल से सीखना चाहिए कि किस तरह से वो अपने इंसान जो ह्यूमन कैपिटल है उसको बचाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री जी को पॉपुलरिटी से बचना चाहिए और एक्शन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और इजराइल से सीखना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे रास्ते होंगे जिससे भारत से आतंकवादी जो है तुरंत खत्म होंगे, पूरी तरह से सफाया होगा, और उसके बाद जो हमारे जवानों की शहादत होती है और जैसे नागरिकों की शहादत होती है वो रुक पाएगी? तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बोलिएगा। और क्या इजराइल जैसे काम अब ज़रूरत आ गया है कि भारत को लेना चाहिए, इसमें भी आप कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।